आपको बताया गया था कि लेफ्ट राइट का जो साइड होता है वो कौन सा साइड होता है, मतलब मैं लेफ्ट साइड किसको कहता हूँ, राइट साइड किसको कहता हूँ, और ये सारा रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे पे जाना पड़ेगा, एक लाइन से संपूर्ण रैंकिंग चैप्टर श्रेणी क्रम समाप्त होगा। तो आइए मैं इस लाइन का जिक्र करूं। ये जो हो गया, ये आप क्योंकि आप लिखना जो प्रारंभ करते हैं यहां से इस साइड की ओर जाते हैं, हम सब हिंदी में हिंदी वासी हैं, इंडियन हैं, तो मैं जब भी लिखता हूं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। तो जब मैं कोई भी काम प्रारंभ करता हूं तो उस काम को मैं क्या कहते हैं, उसको मैं स्टार्टिंग करता हूं, शुरुआत कहूं। तो जब ये जो मैं स्टार्ट किया और यहां से अग्रसर हुआ, तो जैसे मैं स्टार्ट किया इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग बिंदु या शुरुआत। नेक्स्ट जो है ये मैं समाप्त कर दिया, तो क्या हुआ, ये लास्ट पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया, मतलब ये अंत हो गया। इसलिए मैं इसे फर्स्ट पॉइंट भी कहता हूं, स्टार्टिंग है, फर्स्ट है, और इसे मैं क्या कह सकता हूं, लास्ट। इसे मैं क्या कह सकता हूं, लास्ट। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहां से किया, तो मैं इस चीज को स्टार्टिंग ही ना कहूंगा, इस यहां पे मैंने लास्ट कर रहा है तो लास्ट पॉइंट ही कहूंगा। नेक्स्ट इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य की बात है कि चूंकि मैं प्रारंभ कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, इसलिए मैं इसको बाएं से भी कहते हैं। पिछले वर्णमाला चैप्टर में जब आप पढ़े थे तो आपको मैं बाएं दाएं लेफ्ट राइट के बारे में बताया था। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी फॉलो करेगा कि चूंकि मेरा बायां हाथ इधर है, बायां हाथ इस साइड है, इस पॉइंट को मैं बाएं कहता हूं, और ये मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ है, और इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, दाएं कहता हूं। मतलब क्वेश्चन बनाने के बाद आपको बाएं इस साइड से चलना है, और दाएं कहा जाए तो इस साइड से चलना है। प्रारंभ से बोला जाए इस साइड से चलना, लास्ट से बोला जाए इस साइड से चलना। प्रारंभ से मैं लास्ट वन पॉइंट तक भी चला जा सकता हूं, या बाएं से बोली, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज। लैंग्वेज सिर्फ प्रॉब्लम कर रहा है कि इस चीज को बाएं कोई क्वेश्चन में बोल देगा और कोई क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट बोल देगा, शुरुआत बोल देगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको बाएं समझिए, प्रारंभ समझिए, शुरुआती बिंदु समझिए, सारा का सारा क्या है, एक ही चीज है। तो आते हैं यहां से, मैं फर्स्ट टाइप में चल रहा हूं कि कोई व्यक्ति प्रारंभ से 5वां हो और लास्ट से 10वां हो, तो वह उस क्लास में कितने बच्चे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला निकाल लेता हूं कि फॉर्मूला कैसे होगा, देखा जाए। इसमें जब एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो लास्ट यानी कि जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स निकलते हैं उसके लिए कोई एक लाइन को फर्स्ट या लास्ट से टैली होना चाहिए, मतलब वो प्रारंभ से कहिए या लास्ट से कहिए वो मिलना चाहिए। तो आइए फॉर्मूला क्या होता है, कहेगा कि फर्स्ट से, प्रारंभ से किसी व्यक्ति का स्थान कोई नंबर दे रखेगा, मतलब ये फर्स्ट की बात है कि फर्स्ट से एक व्यक्ति फर्स्ट नंबर पे, और लास्ट से सेम इसी व्यक्ति के बारे में ये लास्ट नंबर पे होगा।
इधर से बोला जाए इसका स्थान कुछ तो देगा ना, 5, 10, 15, ये क्या वेरिएबल राशि है, इसका मान बदलते रहता है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मान आएगा। तो मैं इसको फर्स्ट से बोल दिया और इधर से लास्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या निकालेगा, आप इस चीज को कैसे निकाल पाइएगा कि टोटल विद्यार्थी कितने। मैं इस चीज को ठीक तो बोल दिया कि यहाँ से ये प्रारंभ से है, ये लास्ट से है, लेकिन टोटल विद्यार्थी कैसे निकलेगा। तो टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए जनरली वे में आप क्या सोचिएगा कि यहाँ से गया और यहाँ तक गया, इस आदमी को मैं यहाँ तक दे रखा हूं फर्स्ट से, और फिर अंत से आया, फिर उसी व्यक्ति के पास आ गया, इसको यदि मैं जोड़ दिया तो क्या निकला टोटल। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन कि चूंकि आप व्यक्ति या कितना है, एक व्यक्ति, पर्सनली इसकी बात है कि ये तो एक व्यक्ति है और मैं क्या कर रहा हूं कि इस साइड से भी जोड़ रहा हूं और इस साइड से भी जोड़ रहा हूं। तो हो क्या रहा है, व्यक्ति एक है और जुट गया दो। इसके लिए मुझे राइट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि एक व्यक्ति 2 बार जुट गया तो मैं एक उसमें एक घटा दूंगा, तो क्या होगा, जितने व्यक्तियों की संख्या उतना निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि इस व्यक्ति की पर्सनली ओनली फॉर वन व्यक्ति की बात है, इसे मैंने फर्स्ट से भी ऐड कर लिया और लास्ट से भी ऐड कर लिया, तो व्यक्ति एक जोड़ा 2 बार, तो एक घटाया तो एक बचा ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है टोटल। यानी कि ओनली फॉर ये फॉर्मूला है रैंकिंग का, श्रेणी क्रम का, कि फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। आपको कोई भी टॉपिक डाल दे, उसको करना क्या है, अंततः एक लाइन को टैली करवाना है और टैली कराने के बाद फर्स्ट लास्ट करके निकल। नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन की ओर। इस चीज को आप कॉपी में लिखते चलिएगा। ये हो गया बाएं दाएं, फर्स्ट कहिए लास्ट कहिए, बाएं से फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस इक्वल टू टोटल होता है, ओनली फॉर ये फॉर्मूला है। इस चीज को आप कॉपी में नोट कर लें। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये जो लाइन है वो मैं सिर्फ इस साइड से ये फर्स्ट व्यक्ति को डिनोट किया और इस साइड से इस लास्ट व्यक्ति को, ठीक है। ये लास्ट एल का मतलब क्या हुआ कि लास्ट से अंत से, ये फर्स्ट का मतलब हुआ प्रारंभ से। और इसी चीज को दूसरे रूप में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस चीज को, इस लाइन को आप उठाइए, इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं, इस चीज लाइन है, इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी करता है कि ऐसे ना दे करके इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा नीचे से, इसको क्या कहूंगा ऊपर से। तो नीचे से जब बोला जाए तो मैं नीचे से भी कह सकता हूं, ऊपर से बोला जाए तो ऊपर से। यदि इसकी फॉर्मूला निकाल लेना है तो ऊपर से और नीचे से की बात जब टैली कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो नीचे प्लस ऊपर माइनस 1 इक्वल टू टोटल। दोनों जो ये चीज है वही ये, इसमें बाएं दाएं प्रारंभ अंत की बात कर रहा हो तो वो नीचे ऊपर की बात करेगा। तो और कोई डाउट?
उतारिए। मैं इसी क्वेश्चन टाइप पे एक क्वेश्चन डालता हूँ, इसको आप जितना जल्द से जल्द हो सके उसको सोल्व कीजिएगा। राम अपने वर्ग में राम अपने वर्ग में प्रारंभ से 20वां है एवं अंत से 15वां है, तो उस वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी? कितना आ गया? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सब सारा का सही है, सारा का सही है। ठीक है, क्या हो गया? फर्स्ट फर्स्ट ओके ओके ओके। फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस वन इजकल टू टोटल, यानी कि टोटल मुझे काउंट कर रहा है। तो फर्स्ट से कितना नंबर पे? बी 20 प्लस 15 माइनस वन इजकल टू 20, 15 35 माइनस वन इजकल टू कितना हो गया? 34। लेकिन ये गौर से सुनने के लिए आपको बोला गया है, बीच में किसी भी प्रकार का टॉकिंग ना करें। इस चीज को ऐसे तो बनाने के लिए आपको बताया गया, लेकिन आपको वास्तविक आपका प्रारंभिक टीचिंग लाइन है। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी और रेलवे और बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं बाई लाइनिंग बनाने का प्रयास करूंगा। कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे मेरा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो मैं जब भी बनाऊंगा, यानी कि खासकर आप लोगों की उम्र के स्टूडेंट्स के बारे में बोला जाए, तो आराम से ऐसे लाइनिंग्स पढ़ना है। और इधर से फर्स्ट से 20 की बात किया और लास्ट से 15 की बात किया, तो यहीं पे मैं क्या करूंगा? 20, 15, 35 और 35, चूंकि मैं वन घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि एक ही व्यक्ति को दो बार ऐड किया जा रहा है, और एक व्यक्ति को जब दो बार ऐड किया गया तो वन माइनस करने पर क्या होगा? सही आंसर आपको आ जाएगा, यानी कि 20 प्लस 35 माइनस वन इक्वल टू 34। कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
मोहन एक वर्ग में क्रम से 34वां है एवं अंत से 35वां है, तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितना हो गया? सभी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, क्या हो गया? फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस वन ना, इसी पे आ जाएंगे। 34 प्लस 35। हाँ, एक क्वेश्चन पे मैं तीन, एक टाइप पे मैं 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा, और जो क्वेश्चन समझ में आ गया उसके लिए जिक्र करने की कोई बात नहीं है कि और क्वेश्चन डाला जाए। सीखने की प्रवृत्ति रखिए कि जिस क्वेश्चन पे मुझे प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन के बारे में बोला जाए कि मुझे ये ना समझ में आया और इस पे और डाला जाए। ठीक है? 34 प्लस 35 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 68। नेक्स्ट। ओके ओके। क्वेश्चन इसका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को आप समझिए। अब यदि आपको बोला जाए कि एक वर्ग में, जिस तरह से फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा था, अब यदि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट दे रखा हो और प्रारंभ से विद्यार्थियों की संख्या दे रखा हो, तो यदि अंत से पूछा जाए कि अंत से उस विद्यार्थी का कौन सा नंबर होगा, तब भी फॉर्मूला सेम लगेगा, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा और बनेगा उस पैटर्न पे ही। तो देखते हैं, एक वर्ग में एक वर्ग में 52 वामन छात्र हैं, जिसमें मोहन प्रारंभ से 30वां है, एक मिनट सभी प्रॉब्लम है, दिखेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको भेजा जाएगा जहां प्रॉब्लम। हाँ हाँ, एक वर्ग में 51 छात्र है, जिसमें मोहन प्रारंभ से 30वां है, तो अंत से मोहन का स्थान ज्ञात करें। क्वेश्चन दिख रहा है? कितना आ गया? देखिए, यही आप मिस्टेक कर गए ना। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए उसको एक बार आवाज आंसर बोल देने के बाद दोबारा आंसर ना बोले। ठीक है ठीक है, आते हैं। कर रहा है टोटल स्टूडेंट्स बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1। तो यदि मैं इस पैटर्न पे बनाता हूं, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो कितना है? 52 है। और मुझे क्या दे रखा है कि प्रारंभ से, मतलब फर्स्ट से अर्थात बाएं से, मतलब फर्स्ट का जो नंबर है वो 30 है, प्लस लास्ट माइनस 1,
सॉल्व कर लेते हैं। 52 इज इक्वल टू 30 माइनस 129 प्लस लास्ट, पॉजिटिव सिंबल इधर आके निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 52 माइनस 29 इजकल टू लेफ्ट से हो जाएगा 52 माइनस 29 इजकल टू बच जाएगा कितना 23। कोई दिक्कत नहीं? तो मैं इस मेथड से भी बना सकता हूं कि ये क्या कह रहा है कि यहां से जो यहां तक टोटल विद्यार्थी की संख्या है वो कितना है 52 है, 52 है। यहां से यहां तक जो बैठे हुए हैं वो कुल विद्यार्थियों की संख्या 52 है, 52 है, जिसमें से कि मोहन 30वां नंबर पे बैठा हुआ, यानी प्रारंभ से ही। हाँ, जिसमें क्या छोटू 1 मिनट, मैं तो अभी क्वेश्चन बता ही रहा हूं, बीच में किसी भी प्रकार का कोई टॉकिंग ना करें और सभी विद्यार्थी अपना ब्लूटूथ को ऑफ रखें। मैं 3 बार अभी समझाऊंगा। देखिए क्या कर रहा है कि वर्ग जो है यहां से यहां, यानी कि पंक्ति है या वर्ग है, एक पंक्तिबद्ध पर ही बनाना है क्वेश्चन को, तो टोटल विद्यार्थी जो है वो 52 है, 52 है, जिसमें से प्रारंभ से कोई विद्यार्थी अर्थात मोहन का जिक्र किया है वह 30वां नंबर पे, यानी कहीं भी आप डिनोट कर दीजिए मोहन को कि यहां तक हो गया, ये मोहन है और ये 30। आप इस बात को समझिए कि चूंकि यहां से यहां तक कुल विद्यार्थी की संख्या 52 थी, जिसमें से यहां तक 30 विद्यार्थी बैठ चुके हैं, तो बाकी जो बचे वो किधर, बाकी जो बचे हैं वो तो इधर ही ना होगा, यानी उधर गया कितना, उधर कितने विद्यार्थी, तो 52 में 30 बैठ गया, बाकी जितना बचा हुआ उधर गया, यानी उधर कितना गया है 52 माइनस 30 इजकल टू 22। मतलब मोहन के बाद, मोहन के दाएं 22 विद्यार्थी, 22 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब कर रहा है कि तो मोहन का क्रमांक इस साइड से कौन सा हो, तो देखिए मोहन के बाद चूंकि 22 विद्यार्थी गए हैं तो इधर इसका नंबर पूछ रहा है अंतिम से, यानी कि 22 यानी 22 और ये एक मोहन हो गया, यानी कि मोहन का स्थान अंत से कैमा हो गया 22 प्लस 1 20। और समझाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? नहीं ना, तो एक क्वेश्चन और फिर से ले लीजिए। हाँ छोटू, आंसर इसका 23 है। आंसर आंसर का जिक्र ना करें, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे कि किस किस पैटर्न पे बनाया गया और किस कैसे बनाया गया। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, कह रहा है एक विद्यार्थी में 100, एक वर्ग में 100 छात्र हैं, जिसमें मोहन के स्थान पे आप सोहन रोहन किसी भी विद्यार्थी को कर दीजिए। 45वां है तो अंत से इसका स्थान क्या कौन सा होगा, बनाइए।
जल्दीबाजी ना करें, कोई भी क्वेश्चन को आप एकाग्रचित हो करके बनाइए और उसके बाद इस क्वेश्चन को पूर्णतः समझने के बाद उत्तर दें। ठीक है, एक वर्ग में 100 छात्र हैं जिसमें सोहन प्रारंभ से 45वां है, 45। तो अंत से सोहन का स्थान पूछ रहा है, अंत से सोहन का स्थान कौन? ठीक है, देखा जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम पिछला ही टाइप का क्वेश्चन है। कर रहा है टोटल नंबर। ओके ओके ओके, कर रहा। जब मैं बोर्ड पे चला जाऊं तो आप अपना आंसर ना बोल, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन भी ना पूछ। जैसे ही वो टॉपिक समाप्त हुआ, आपको जितना क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए। बीच में पढ़ाने वक्त सिर्फ ये प्रयास रखें कि मैं उस टाइप को समझूं। जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितना है? 100 है, जिसमें से फर्स्ट से क्या दे रखा है कि फर्स्ट से उसका स्थान कहना है 45। आप फॉर्मूला पे चाहिए तो फॉर्मूला पे पुट कर दें कि 100 इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1। फर्स्ट से आपको क्या दे रखा है? 45। क्या हो जाएगा कि 100 इज इक्वल टू 45 माइनस 1, 44 प्लस लास्ट, ये शायद पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल चेंज होता है। यानी 100 माइनस 44 इज इक्वल टू लास्ट बच गया 100 माइनस 44 इज इक्वल टू क्या हो गया? 66 इज इक्वल टू लास्ट। ऐसे भी बना सकते हैं, तो आपको बनाना कैसे है? सेम बात। ये टोटल एक वर्ग है, लाइन है, पंक्ति है, जिसमें से कुल विद्यार्थी की संख्या 100 100। सोहन का स्थान जो है 45वां है, 45 है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, यदि स्थान की बात किया 45वां, तो आपको ये समझना है कि वो प्रारंभ से ही होगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका रोल नंबर कितना है, तो आप 10 बोले, तो 10 बोले तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति उस चीज को क्या समझेंगे कि उस जो रोल 10 10 बोला वो प्रारंभ से ही 10 है। ऐसा ना कि उस चीज को वो अंक से 10 है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो 45 45 जितने भी प्रारंभ से 45 विद्यार्थी बैठ गए, बाकी जितने भी बचे, तो 100 में 45 बैठ गए हैं, तो बचे कितना है? बचे हैं आपके कितने बचे हैं? 55। तो अब इसका स्थान पूछता है, कितना हो जाएगा? 55 और इस विद्यार्थी के बाद ला कितने विद्यार्थी गए? 55। तो इसका स्थान न पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि उधर कितने विद्यार्थी गए। यदि मुझे पूछा जाए कि उस साइड इस विद्यार्थी के सोहन के बाद कितने विद्यार्थी हैं, तो मेरा आंसर होगा 55। और यदि इसका जिक्र किया जाए तो 55 प्लस 1 इजकल टू क्या होगा? 56। यहाँ भी 100 माइनस 44 इजकल टू 56 होगा।
कोई डाउट है इस क्वेश्चन इस टाइप में तो बोलिए। जिसको कोई डाउट नहीं है, 1 मिनट, जिसको कोई डाउट ना हो वो नहीं बोलने का प्रयास ना करें, और जिसको डाउट हो वो जरूर बोले कि मुझे किस पॉइंट पे डाउट है। हाँ, अंत से रहेगा तो एक क्वेश्चन ले लीजिए। कह रहा है कि एक वर्ग में 60 छात्र है, जिसमें सोहन का ये प्रारंभ से ना दे करके अंत से दे दे, अंत से सोहन का स्थान 30वां हो, तो अब अंत से दे रखा है तो पूछेगा क्या, प्रारंभ से। तो प्रारंभ से सोहन का स्थान ज्ञात करें। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, बोलने का कोई जरूरत नहीं, 1 मिनट, बोलने का कोई जरूरत नहीं है, सारे लड़के अपना। ठीक है, ठीक है। देखा जाए, करा एक वर्ग में 60 स्टूडेंट्स है, यानी कि टोटल टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 60 है। लास्ट से यहाँ जो आपको फर्स्ट फर्स्ट से आपको दे रखा था वो आपको क्या दे रखा है, लास्ट से। लास्ट इसका जो क्या है वो 30 नंबर पे है, तो आपको पूछ क्या रहा है, फर्स्ट से। फॉर्मूला सेम, ओनली फॉर इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, टाइप 3 है, लेकिन अंततः फॉर्मूला इसी पे आना है। तो आ जाइए, 60 इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1। आपको लास्ट से दे रखा हो, लास्ट से पुट कर दीजिए 30, फर्स्ट से बच गया 60 इज इक्वल टू फर्स्ट 30 माइनस 1 29, इस साइड आ जाएगा 60 माइनस 29 इज इक्वल टू फर्स्ट, अर्थात 31 इज इक्वल टू फर्स्ट। तो लास्ट इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 31, 31। कोई डॉट, फर्स्ट से पूछ भी सकता है, लास्ट से पूछ सकता है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पूछ सकता है। इस टॉपिक में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाल सकता है। नंबर चेंज कर सकता है, नंबर हर एक क्वेश्चन में हर एक नंबर डाल सकता है, 60 50 40 कुछ भी, ETC कुछ भी डाल दे, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होते हैं इस टाइप में। और किसी को, हाँ समझ में आया। ठीक है, ठीक। सभी विद्यार्थी अपना ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर ले, स्पीकर स्पीकर अपना ऑफ कर ले। अभी तक मैं सिर्फ एक टाइप समझाया हूं, दो टाइप नहीं समझाया हूं। ये सिर्फ फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1 इजकल टू टोटल, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहा था, लेकिन टाइप क्या है, सेम। हाँ बोलिए। हरिओम कुमार बोला जाए। देखिए,
ये आपका फर्स्ट टाइप समाप्त हो गया। सेकेंड टाइप बहुत आसान है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति टैली नहीं करता है और उसके पैटर्न जो होते हैं वो इस तरह से डालेंगे कि एक व्यक्ति प्रारंभ से 10 नंबर पे है, दूसरा व्यक्ति लास्ट से 20 नंबर है या कोई नंबर पे, और उस इन दोनों के बीच जो है वो 10, 12, 14, 15 इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या दे रखे और आपसे पूछेगा कि उस वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी। और इसके बाद एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको कुल विद्यार्थी की संख्या निकल गया तो आपसे जो भी चीज पूछेगा वो प्रारंभ से कोई व्यक्ति का स्थान, अंत से कोई व्यक्ति का स्थान या बीच वालों व्यक्ति का स्थान, सारे के सारे का आंसर देना आसान हो जाता है। और यदि टोटल विद्यार्थी की संख्या नहीं निकला हो और प्रारंभ से पूछा जाए किसी विद्यार्थी का नंबर या अंत से पूछा जाए तो ऐसे में न तो मैं प्रारंभ से निकाल सकता हूं न ही अंत से निकाल सकता, और उस कंडीशन उस स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 20वां एवं रोहन मैं बोल दूंगा एक व्यक्ति में एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 20वां है एवं रोहन राम के बाएं राम के दाएं एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 20वां है एवं रोहन अंत से 15वां है तथा राम के दाएं है। इन दोनों के बीच मैं लिखने के बाद क्वेश्चन बोलूंगा तथा राम के दाएं है, इन दोनों के बीच 20 विद्यार्थी है, 20 छात्र है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 20वां है एवं रोहन अंत से 15वां है तथा राम के दाएं, इन दोनों के बीच 20 छात्र है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र, यानी उस पंक्ति में टोटल इन दोनों के बीच 20 20
चलिए देखा जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। आज कोई सर नहीं है। ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं देखा जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहा है कि पंक्ति में प्रारंभ से 20वां स्थान पर रोहन है, यानी कि क्या हुआ, सॉरी राम राम जो है 20वां स्थान पे, यानी प्रारंभ से कोई स्थान इसको दे दीजिए, 20वां स्थान पर हो गया। 20वां स्थान पे कौन सा हो गया, राम। अब क्या कहता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं राम को यहाँ ही दूं, आपका इच्छा, आप चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, अंत से एक पहले तक दे सकते। उसके बाद कह रहा है कि रोहन जो है अंत से 15वां, और साफ डिनोट किया हुआ है कि राम के दाएं है, राम के दाएं मतलब कि राम जब यहाँ है तो दाएं किधर होता है, इधर होता है, मतलब कि रोहन जो है जब भी है तो राम के ईस्ट साइड, दाएं राइट हैंड की ओर है। और रोहन का अंत से कौन सा स्थान है, 15, तो मैं इस साइड ही रखा, और 15 नंबर पे कौन सा है, रोहन। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसके बीच में जो विद्यार्थियों की संख्या है, छात्र की संख्या है, वो कितना है, 20। तो पूछता है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी, देखा जाए बहुत आसान है। देखिए यहाँ 3 विद्यार्थी, एक पंक्ति को गिनने के लिए बोला जाए और 3 व्यक्ति को बोला गया कि आप, एक व्यक्ति को बोला गया कि आप प्रारंभ से गिने, दूसरा को लास्ट से बोला गया, और तीसरा को बोला गया कि आप बीच में गिने। तो तीनों को जब संग्रह कीजिएगा तो आप कैसे कीजिए, यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई टैली तो कर नहीं रहा है, यहाँ टैली कर रहा है जो कि मुझे घटाना है। तो मैं सीधा सीधी ये करूंगा कि शुरू से वाला को जोड़ लूंगा, लास्ट से को जोड़ लूंगा, और बीच में जितना है उसको जोड़ लूंगा, यानी कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितना आ गया, 20 + 20 20, 20 प्लस ये बीच वाला 20 और प्लस ये लास्ट वाला 50, कितना हो गया, 20 20 40 और 50 और 55, यानी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हो गया वो 55। ये टॉपिक बहुत ही आसान थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो कौन सा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको जिक्र कर देता हूं, वो स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन है। मतलब सभी व्यक्ति अपना स्पीकर, क्या, ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से पॉइंट दे देगा, शुरू से कोई व्यक्ति का स्थान देगा और अंत से दे देगा, और उसके बीच में विद्यार्थी की संख्या देगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपको रहेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन अंक को, डिजिट को ऐड कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ वो आपको जो फिगर प्रॉब्लम है वो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेजा जाएगा, जहां आपको प्रॉब्लम हुआ है उसको आप देख लीजिएगा।
और नेक्स्ट जो टाइप बच गया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाइव आऊंगा तो बता दूंगा। और सारे आपके परफेक्ट और उभार के सारे क्वेश्चन, वो स्थान परिवर्तन के क्वेश्चन जब समाप्त हो जाएंगे तो दोनों बुक का सारा का क्वेश्चन सारा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा तो आप उसको कर लीजिए।